Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 जिसकी डेट है 13th अप्रैल 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है ये आपके इतिहास सब्जेक्ट से है और इतिहास में से आपको क्या करना है, ये अध्याय 1 जो आपका फ्रांसीसी क्रांति उसको पढ़ना है। और फ्रांसीसी क्रांति में आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि फ्रांस गणतंत्र कैसे बना, ठीक है, क्योंकि पहले तो वहाँ पे गणतंत्र नहीं था। तो आप सबसे पहले क्या लिख लें, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लें, कक्षा अध्यापक के नाम में अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिख लें, और अगर किसी को बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे आप अपने एसएसटी टीचर का नाम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हम उसको वही पढ़ते आ रहे थे कि क्या क्या हुआ जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तब क्या क्या हो रहा था। तो साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण जो राजा थे लुई 16वें, उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, नेशनल असेंबली बना ली थी उग्र होके अपने लिए, और एक संविधान बनाने पर राजी हो गए। तो अब लुई 16 भी राजी हो गए, ठीक है, एक संविधान बना लेते थे, और उनकी जो नेशनल असेंबली जो उन्होंने पार्टी बना ली थी उसको भी मान्यता दे दी। हुआ क्या, 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। तो जो सामंती व्यवस्था थी, जैसे कि सामंत राज करते थे, जैसे कि लुई था, तो वो व्यवस्था खत्म कर दी, और धार्मिक करों जो लगते थे, रिलीजियस टैक्स जो लगते थे, उनका अंत कर दिया गया कि अब से ये नहीं होगा, तथा चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, और चर्च में जो भी संपत्ति थी वो सीज कर ली गई, जब्त कर ली गई। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया। तो नेशनल असेंबली जो वो लोग बन गए थे, अपनी नेशनल असेंबली बना ली थी, उन्होंने 1791 तक, यानी कि 1789 के बाद 1791 तक 2 साल तक संविधान का एक प्रारूप तैयार कर दिया, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। जैसे बच्चों भारत में बटा हुआ है, आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ शक्तियाँ 3 तरीके से काम करती हैं। एक तो विधायिका होती है, संसद के जो 3 पार्ट होते हैं, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका उसका क्या करती है, उसको क्रियान्वयन कराती है, और न्यायपालिका जो है उसको देखती है कि कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसका ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे को दी गई, उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया। लेकिन ये याद रखने वाली बात है बच्चों कि जो फ्रांस में जब ये बना, तो क्या बना, संविधान बना, तो उसमें किन लोगों को सक्रिय नागरिक कहा गया, या उनकी उम्र क्या थी, या उनकी क्या अहर्ता थी, क्या होना चाहिए। तो आप याद रखिए 25 साल की इससे ज़्यादा उम्र का हो, और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर उसने टैक्स दिया हो, और उन्हें सक्रिय क्या कहा गया, नागरिक कहा गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में। मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे को जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। मतलब जो मजदूर के बराबर जिनकी मजदूरी होती थी 2-3 दिन की, उतनी के बराबर कम से कम टैक्स दो, तो उन्हें सक्रिय नागरिक, मतलब वो काम कर रहे हैं, वो सक्रिय, ठीक है। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। जो सरकारी की जो नीतियाँ बन रही थी उनका कहाँ पे चर्चा होती थी, राजनीतिक क्लबों में, जो क्लब थे, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था। और उस टाइम सबसे जो खास था उसका नाम है, कौन सा क्लब था, जैकोबिन क्लब। ये मैंने सर्कल कर दिया आपके लिए। जिसका नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। क्या नाम था नेता का, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इस क्लब के लोगों को सोकुलात कहा जाता है। तो जो इस
में जो ये लोग थे उनको क्या कहा जाता था? सोकुलात, है ना। इस क्लब के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता था? जैकोबिन क्लब के लोग, इनका नाम था कि ये सोकुलात है, ठीक है। क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे, कि जिसमें घुटना नहीं होता था, ऐसी, ठीक है। जिसमें तो वो लाल टोपी भी पहनते थे, घुटना यानी कि घुटने की जगह से कटा हुआ रहता होगा, लाल टोपी पहनते थे। मुख्य रूप से इनके सदस्य छोटे दुकानदार, जो कारीगर हैं, नौकर हैं, दिहाड़ी मजदूर, ये थे, ठीक है। तो इनके ये क्या थे? ये इसके मेंबर थे, इसके सदस्य थे, ऐसे लोग। 10 अगस्त 1792 को, सॉरी 1900 नहीं है, 1700 है, तो 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। वो सब राजा के खिलाफ हो गए और वो क्रांति करने लगे और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया गया, और महल को कब्जा लिया, है ना, विद्रोह करके। और क्या हुआ? राजा को भी कैद कर लिया गया। नए चुनाव कराए गए, जिसमें सभी पुरुषों जिनकी आयु 21 साल से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिला, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उन्होंने क्या करा था? जो 25 साल के लोग हैं उनको ही दिया था वोटिंग करने का अधिकार। लेकिन अब क्या हुआ? जब चुनाव हुए तो 21 साल से ज़्यादा के जो भी लोग थे उनको मिल गया। इस नई असेंबली का कन्वेंशन नाम दिया गया, और जो अब ये नई असेंबली बनी चुनाव के वक्त, तो इनको क्या नाम दिया गया? असेंबली को कन्वेंशन, नई असेंबली की कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत, फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो जो फ्रांस पहले राजतंत्र था, वहाँ राजा होते थे, तो उसके बाद क्या हुआ? 21 सितंबर 1792 को घोषित कर दिया कि अब ये गणतंत्र रहेगा। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 की मौत की सजा सुनाई गई। और जो लुई 16 थे, जो उस टाइम राजा थे, तत्कालिक राजा, अब क्योंकि अब गणतंत्र बन गया तो अब तो क्या करेगी? जनता की सरकार होगी, जनता का शासन हो गया। लेकिन जो लुई 16 थे उनको आरोप लगे उन पर देशद्रोह के, और 21 जनवरी 1793 में उनको मौत की सजा सुना दी गई, ठीक है। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट, और इसमें करने हैं हमें 5 प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया? तो इसका उत्तर लिखेंगे 4 अगस्त 1789, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया था। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न का उत्तर, छोटा सा लेकिन एकदम सटीक। दूसरा प्रश्न है, नेशनल सेफ्टी के द्वारा सम्राट की शक्तियों को बंटवारा कैसे किया जा सकता है? तो आप लिखिए उसका क्या रूल है। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। तो बंटवारा ऐसे करा, 3 जगह बांट के। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3। नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का आधार मिला, वह आज के साल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार भिन्न मतलब अलग है। तो नेशनल असेंबली जो थी उसके द्वारा जो लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया, भाई तुम वोटिंग कर सकते हो, तो आज जैसे आज के मताधिकार होते हैं उनसे अलग है तो कैसे है? तो उस समय वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था, उनको दी गई थी। उन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। तो इस तरीके से अलग था क्योंकि इस टाइम ऐसी कंडीशन थी, जबकि अब ऐसी नहीं है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 जो अंतिम प्रश्न है आपकी इस वर्कशीट का, उसको देख लेते हैं। सॉरी अंतिम नहीं है, अभी एक और है छोटा सा। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इस क्लब के लोगों को सोकुलात कहा जाता था क्योंकि वह दिन में घुटने वाली पैंट पहनते थे, वह लाल टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। यहाँ पे कोमा जरूर लगाएं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, फ्रांस गणतंत्र कब बना? तो इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है 21 सितंबर 1792, ठीक है। ये बच्चों पूर्ण विराम है, यहाँ पे ये जो है तो
21 सितंबर 1752 को जो फ्रांस है वो गणतंत्र बन गया था। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से सुन लेना। और बच्चों आपको क्या करना है, आप सब जानते हैं, आप सबको वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट, जैसे आप प्यारे से हो ऐसा प्यारा सा कमेंट छोड़ना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। खूब खेलिए, खूब मस्त रहिए, लेकिन खूब सारा पढ़ना भी है। थैंक यू।